वर डिस्कसिंग अबाउट थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। वी डिस्कस्ड अबाउट इंडिविजुअल डिमांड एंड डिमांड स्केड्यूल। क्या होता है डिमांड स्केड्यूल? Combinations of two goods at a given price. Wrong, completely wrong. डिमांड स्केड्यूल उसमें कॉम्बिनेशन टेबुलर फॉर्म में लिखे होते हैं। डिमांड क्या होती है? बताओ बताओ। Goods which satisfy our need. Goods which gives us more satisfaction. देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया। सबसे पहले डिमांड टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। डिमांड इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर और मैनी कंज्यूमर्स at a particular point of time at a given price, that is called demand, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिमांड के जो मेजर एलिमेंट्स है वो क्या है? जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, गिवन प्राइस है, उस पे कंज्यूमर शुड हैव कैपेसिटी टू पे एंड कंज्यूमर शुड विलिंग टू पे। मतलब उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए और उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए। देन वी से कि ये हमारी डिमांड है, ठीक है। फिर व्हेन डिमांड इज़ कंसिडर्ड फॉर अ कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। व्हेन डिमांड इज़ कंसिडर्ड फॉर मैनी कंज्यूमर्स, देन इट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। देन डिमांड शेड्यूल इज़ द टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ inverse relationship, indirect relationship between price of the commodity and quantity demanded. Tabular presentation of the price of the commodity and quantity demanded, which shows there is inverse relation between it. Means if price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. In the same manner, हमारे पास एक आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल भी हम कह सकते हैं। जो हमने डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा, या हम ये कह सकते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल है। मतलब डिमांड कर्व भी हमारे पास दो तरह का है। एक है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक है मार्केट डिमांड कर्व। अब डेफिनेशन क्लियर है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो सिंगल कंज्यूमर के लिए है, मार्केट डिमांड कर्व फॉर मैनी कंज्यूमर्स, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पर हमने ली क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारा है प्राइस, ये हमारा डिमांड कर्व है, डी इनवर्स रिलेशन है। मीन्स if this is the price, this is the quantity. If price reduces, quantity increases, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशनशिप ये हमारे एक कंज्यूमर का है, ए का। अब मार्केट में क्या होगा? ये हमारे पास है बी का,
ठीक है, दिस इज़ योर प्राइस P1, दिस इज़ P0। अब सेम प्राइस पर P1, सेम प्राइस P2। ठीक है, तो ये दोनों हमारे लिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हो गए। ये दोनों इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हो गए। अब क्या होगा, मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। जो हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व इज डिराइव्ड थ्रू हॉरिजॉन्टल समीशन, मतलब अगर ये P1 T है, ये T0 है, ये R है 1 और ये R0 है, तो बाय जॉइनिंग P1 T1 प्लस P1 R1 हमने स्केल लिया, प्रॉपर स्केल से हमने ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस को ज्वाइन किया और हमने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। ठीक है, फिर एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। फिर हमने सेकेंड पॉइंट लिया P0 T0 और P2 R0। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये और ये एक पॉइंट ये ले लिया। बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, पॉइंट ऐसे लेते हैं, इनको ज्वाइन करके ये वाला और इसका सम लेके यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। यूनिट्स के। हाँ, फिर यहाँ पे हमने सेंटीमीटर देखा कितना सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा DA + B बन गया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल हमने समीशन लिया ना, हॉरिजॉन्टल समीशन समझ में आया, प्रॉपर मेजर करके, गॉट इट। चलो बना लो। नेक्स्ट आता है डिमांड फंक्शन। क्या लग रहा है इसके नाम से है? अभी बुक को छोड़ दे, रख दे। बुक में से टैली करता रहेगा ना अगर, तो फिर पढ़ नहीं पाएगा। डिमांड कैसे काम करती है? बुक पढ़ने के लिए होती है, जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं तो घर बैठ के तब बुक पढ़ा करो। यहाँ पे बुक में से साथ साथ पढ़ेगा तो हो नहीं पाएगा। क्यों वैसे एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी वाली का डिमांड। 2 कमोडिटी की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमांड फंक्शन। ये टर्म फंक्शन वाली तुम्हारे पास कई बार आएगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जब भी फंक्शन आएगी तो हम कहेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप किसका, बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड हमारी किससे इफेक्ट आती है डिमांड के ऊपर, प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। जितने भी फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो यानी कि अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और इसमें भी डिमांड फंक्शन भी इंडिविजुअल भी होता है और मार्केट डिमांड फंक्शन, वही जो किसी इंडिविजुअल की डिमांड पे इम्पैक्ट डाल रहा है दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जो पूरे मार्केट की डिमांड पे इम्पैक्ट डाल रहा है वो मार्केट डिमांड फंक्शन। हम लोग कॉमन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, हम लोग कॉमन पढ़ेंगे जैसे कि प्राइस ऑफ द गुड,
जिस पर्टिकुलर गुड की हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम का भी इम्पैक्ट आता है, ये कौन सा फैक्टर है जो मार्केट और इंडिविजुअल दोनों की मिला के। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मुझे वेदर लिख सकती है? स्कैर्सिटी भी ना सकती। नहीं नहीं, क्या कह रहे लिख सकती है वेदर? वेदर, खोलूंगी तो पड़ जाए। मौसम देख के समझ के देते चाहते कई बार। कई बार जरा सी बारिश होते ही पकौड़े वाले की दुकान पे भीड़ लग जाती है, मैं भी सर्दियों में अम्ब्रेला खरीदता है। अम्ब्रेला वाले की शॉप पे भीड़ लग जाती है। ना वेदर लिख सकते हैं, वैलिड होगा। नहीं, वेदर वैलिड नहीं है। सीजन, सीजन, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। बहुत सारे होते हैं, ये तो हमने बहुत लिमिटेड लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं। जितने ऑथर्स की बुक पढ़ोगे ना उतने फैक्टर्स मिल जाएंगे। इंडिविजुअल डिमांड के लिए अलग से 6 फैक्टर्स, मार्केट डिमांड के लिए अलग से 6 फैक्टर्स, बहुत मिल जाएंगे, 10 फैक्टर्स मिल जाएंगे। हम लोग बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन वाले कर रहे हैं। अब बताना शुरू करो। प्राइस ऑफ द गुड, हाउ प्राइस ऑफ अ गुड, प्याज पड़ेगा तो प्राइस ऑफ ए गुड, हाउ प्राइस ऑफ अ गुड अफेक्ट्स इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी कम खरीदेंगे, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स रिलेशन होता है, कह सकते हैं, और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। कौन सी ऐसी गुड्स हैं जहाँ ये अप्लाई नहीं होता हैं? ऐसी कौन सी गुड्स हैं जिसके बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे वाटर, नेसेसरी गुड्स है ना, नेसेसरी गुड्स पे अप्लाई नहीं होगा। अगर मेडिसिन चाहिए तो चाहिए ही, और मेडिसिन अगर सस्ती भी मिल रही है तो अब ज़्यादा तो खाओगे नहीं, और महंगी मिल रही है तो अवॉइड भी नहीं करोगे खाना। एक महीने की एक ही बार। तो नेसेसरी गुड्स पे अप्लाई नहीं होता। टेक्स्ट बुक है, जैसे सस्ती है महंगी है, जितनी जरूरत है उतनी लोगे, ये थोड़ा है कि जल पे सस्ती है तो 2 खरीद लेते हैं, हम 2 बार पढ़ेंगे। तो और नेसेसरी गुड्स के अलावा सोचो, मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था। और कहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट नहीं डालता, मतलब ये वाला रिलेशन काम नहीं करता। यहाँ तक आ गया। नाम लिखूं तो याद आएगा। लग्जरी गुड्स, हाँ BMW का लग्जरी गुड्स में नहीं अप्लाई होता, ठीक है। नेसेसरी और लग्जरी गुड्स में हम प्राइस से इम्पैक्ट नहीं आता कि प्राइस बढ़ेगा तो कम होगी, ऐसा नहीं होता। लग्जरी गुड्स में अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि मान लो कार है पूरे 80 लाख की, अब अगर वो 90 की हो गई तो हम बड़ी शौक में रहते हैं, भाई हमने 90 वाली ली थी, क्योंकि जो 80 खर्च कर रहा है उसके लिए 90 मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ 6-7 लाख की कार लेनी है तो मेरे लिए वैल्यू करता है कि उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, मतलब वो मेरे लिए कंफर्ट गुड है। लेकिन कंफर्ट गुड्स पे प्राइस ऑफ ए कमोडिटी वर्क करता है, ठीक है। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाने की सोचूं, यहाँ पे मैंने लिया क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ लिया प्राइस, तो ये मेरा डिमांड कर्व बन जाएगा ऐसे, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अब इनकम में क्या होगा? अफोर्डेबिलिटी। हाँ, पहले तो इनकम, हाउ इनकम अफेक्ट्स क्वांटिटी डिमांडेड।
consumer will only buy the commodity if he can afford it. हाँ, उसकी कैपेसिटी होगी वो तभी आएगा। परफेक्ट। और Savings करनी होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि हाउ इनकम अफेक्ट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मैम अगर उसकी इनकम ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा लेगा, इनकम कम होगी तो क्वांटिटी। परफेक्ट आंसर। डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है ये। जैसे इनकम बढ़ेगी हम बढ़ा देंगे। तो ये हमारा अप्लाइड होता है टू नॉर्मल गुड्स एंड नॉट अप्लाइड एक होती है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं? लो क्वालिटी गुड्स। ऑल्दो आजकल इसको हम अभी हमारी टेक्स्ट बुक्स इनको एग्जांपल्स में ले लेते हैं, बट है नहीं। जैसे डबल टोन्ड मिल्क, क्रीमलेस मिल्क जो होता है उसे हम लो क्वालिटी में लेते हैं, बट आजकल की लो क्वालिटी में नहीं लेते। आजकल तो उसे हम हेल्दी लेते हैं कि हम, है ना। या ज्वार बाजरा की रोटी जो होती है वो गेहूं से सस्ता होता है, लेकिन तो आजकल क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो जितनी भी बिग मैरिजेस हैं उनमें तो ये ज़रूरी होता है ज्वार बाजरा, जबकि ये गेहूं से सस्ता होता है, तो इसलिए इसको हम इंफीरियर गुड्स में लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा आइटम जो कि थोड़ा लो क्वालिटी है। मान लो मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, हेल्थ वेल्थ को छोड़ के कि मैं नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी इनकम अभी कम है तो मैंने सोचा कि नहीं मैं सस्ते वाला दूध लेती हूँ। लेकिन हाँ, या नमक भी, जैसे मान लो एक नमक 5 रुपए किलो आ रहा है तो मैंने वो ले लिया। अब नमक तो हम ज़्यादा नहीं खाएंगे ना, बट हम क्या करेंगे, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं सोचूंगी मैं अब थोड़ी अच्छी क्वालिटी का नमक खाऊं। नमक उतना ही खाया जाएगा, लेकिन अब मैं हो सकता है 5 रुपए की जगह 10 रुपए किलो वाला नमक खा लूँ। दूध में अभी 30 रुपए लीटर वाला दूध ले रही थी, अब मैं 35 रुपीज़ लीटर वाला दूध लेने, क्योंकि क्वान्टिटी उतनी रहनी है भाई, उतनी कंजम्पशन रहेगी। इवन इन केस ऑफ मेडिसिन में जो मेडिसिन हैं, जेनेरिक मेडिसिन, अगर हम जन औषधि केंद्र से मेडिसिन मंगाते हैं तो बहुत सस्ती होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी केमिस्ट की शॉप से मंगाते हैं तो वो किसी न किसी ब्रांड की होती है, तो वो कॉस्टली होती है। एंड इसका डिफरेंस 70-80% तक का फ़र्क होता है इनमें, मेडिसिन में 70 to 80%। हाँ, मतलब मैं अपनी खुद की भी एक मेडिसिन है मेरी जो उसमें 80% का डिफरेंस है, इतना फ़र्क है। तो कई बार लेकिन क्या होता है, किसी किसी पेशेंट को वो मेडिसिन सूट करती हैं, किसी किसी को नहीं भी करती है, जेनेरिक मेडिसिन। अब बात ये है कि अगर हमारी इनकम अलाउ करेगी तो हम क्या सोचेंगे, भाई हम जेनेरिक क्यों लें, हम ब्रांड की लेंगे, उसमें कोई रिस्क नहीं है। चाहे वो मेडिसिन जेनेरिक में हमें अगर 50 रुपए की मिल रही है तो उसमें 500 की मिल रही है, बट क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आइटम में, चाहे वो नेसेसरी आइटम ही क्यों ना हो, हमको ये लगता है कि अभी तक हम उसकी लो क्वालिटी गुड्स कंज्यूम कर रहे थे, अब हम उसकी बेटर क्वालिटी वर्जन ले सकते हैं क्योंकि हम कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते, राइट। सो दिस इज़ नॉट अप्लाइड इन इंफीरियर गुड्स, बिकॉज जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी इंस्टेड ऑफ रेजिंग। ओके, नाउ in related goods we have two types of goods. One is substitute, one complementary. Do you know definition? Substitute and complementary. हम सब्स्टिट्यूट गुड्स तो होते हैं जैसे टी और कॉफ़ी, Which can be consumed in place of another, है ना। अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे, कॉफ़ी का बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जेल पेन एंड ब्लू वो पेन, बॉल पेन, ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं।
तो विच कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ अनदर, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री Used to be. कार और पेट्रोल। विच कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, मीन्स वन गुड कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट अनदर। मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर एंड मार्कर की जो इंक है, हाँ बोर्ड भी कह सकते हो, मार्कर एंड बोर्ड, मार्कर एंड मार्कर्स इंक, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। तो अगर इसमें एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे का क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई इंक्रीज होगी। अगर इसका प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड डिक्रीज होगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। हाँ सॉरी, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब मैं सो रही हूँ, तुम जग रहे हो, मैं तो फ्लो में, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते सब दिमाग में सेट हो चुका है तो बोलती चली जा रही हूँ, मैं तो सो के आया हूँ इसलिए। और तुम जगे हुए हो, तो तुमने एकदम पकड़ लिया, दैट्स गुड। सो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा, मान लो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका प्राइस कम हो गया तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये हम कहेंगे इनवर्स या इनडायरेक्ट, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये तो बहुत सिंपल है, क्या है बता दो। खाना है तो खाना ही है। बस मेरा मन में अब ये खाना है तो खाना ही है। अब अगर 100 रुपए के वो 8 मोमोज की जगह 6 भी देगा तो क्या है, खाने हैं तो 2 कम खा लेंगे, खाने तो खाने ही हैं, एक और प्लेट ले लेंगे। तो इफ योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पॉजिटिवली इंक्लाइन टुवर्ड्स समथिंग, तो आप उसकी डिमांड बढ़ेगी, फिर उसके प्राइस और आपकी इनकम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का भी बर्थडे कर देंगे, उसको पकड़ा मुर्गा बना देंगे या बकरा बना देंगे, है ना, कि भाई आज तो तू खिलाएगा, तेरे बर्थडे में तूने कुछ नहीं खिलाया था। हाँ, किसी की भी पेंडिंग पार्टी करवा देंगे। और अगर हमारा टेस्ट प्रेफरेंसेस नहीं है, हमें वो चीज़ पसंद ही नहीं है, जैसे मेरे जैसे इंसान को मुझे मोमोज पसंद ही नहीं है, फॉर एनी ओकेजन, कितनी सरप्राइज बात है ना। सही है पसंद। पहले खा रहे हैं, पहले बंद कर दें। हम दिल्ली में रह के मोमोज नहीं खा सकते। बताओ, तो ऐसे में हमें क्या हो रहा है, हमारा अब मेरे को कोई कितना भी फ्री में खिलाए, पार्टी खिलाए, मैं कहूँगी नीचे नमस्ते। तो अगर वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वी नेवर कंज्यूम, राइट। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आज खबर आ जाए कि 12 बजे के बाद पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, सब टंकी फुल कर जबकि वो टंकी कुछ दिन में ख़त्म हो जानी है, फिर भी हम फुल एक बार तो कराने पहुंच ही जाएंगे, 100 रुपये बच जाएंगे, 100 रुपये बच जाएंगे। और ये पता लग जाए कि 12 बजे के बाद पेट्रोल के प्राइस कम होने वाले हैं। ऐसे में जैसे राजस्थान जाते हैं तो पहले यूपी हरियाणा में फुल करवा लेते हैं, वो महंगा है। और अगर हमें ये पता है कि 12 बजे के बाद पेट्रोल के प्राइस कम होने वाले हैं, तो अगर और अभी हमें भरवाना है किसी रीज़न से, हम क्या सोचेंगे, अभी रहने देते हैं, कम भरवा लेते हैं, या फिर देख लेते हैं बिना इसके भी कैब से देख लेते हैं, हम पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। हालांकि बहुत नॉमिनल इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम ये सोचेंगे। याद करो जब प्याज 200 रुपये किलो थी, तब जैसे ही प्याज के प्राइस डाउन हुए, लोग 5-5 किलो प्याज मंडी से खरीद के ला रहे थे, 10-10 किलो प्याज, कहीं दोबारा ना बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर हैं। सीजनल फैक्टर तो तुम नहीं लिखवाया था, सीजनल है तो भैया डिमांड बढ़ेगी। अब बारिश हो रही है, रेनकोट चाहिए, अब वो 100 रुपये की जगह 200 रुपये का मिल रहा है, तो भी लेंगे ही भैया, रेनकोट तो चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कम होगी ज़्यादा होगी? किसकी? सर्दियों में आम के लिए। सर्दियों में आम की डिमांड नहीं होगी, बिकॉज सीजनल फ्रूट नहीं है वो। कोई भी सीजनल फ्रूट में तो वो स्वाद नहीं होता, वो पुराने ही होते हैं। हाँ, ऐसे होता है बेकार। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो लाइक, शेयर
and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.